दिल्ली छात्र आंदोलन के बीच आज यानी 23 जुलाई को राजधानी के 17 मेट्रो स्टेशन बंद रहे। हजारों यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। इसका असर सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंचा। 23 जुलाई को अदालत में खुद सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन यानी SCBA ने यह मुद्दा उठाया। इस पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत ने कहा कि अगर दोपहर तक कोई समाधान नहीं निकला तो वे खुद इस मामले में दखल देंगे। लाइव लॉ की रिपोर्ट के मुताबिक SCBA के अध्यक्ष विकास सिंह ने चीफ जस्टिस के सामने कहा कि कम से कम सुप्रीम कोर्ट के वकीलों, कोर्ट स्टाफ और वैध एंट्री पास रखने वाले लोगों को सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन एक्सेस करने की इजाजत दी जानी चाहिए। उन्होंने सुझाव दिया कि स्टेशन के एग्जिट पॉइंट पर सिक्योरिटी स्क्रीनिंग की जाए। जिन लोगों के पास सुप्रीम कोर्ट का वैध पास या रजिस्ट्री का पहचान पत्र हो, उन्हें बाहर निकलने दिया जाए, जबकि बाकी यात्रियों को उससे आगे जाने के लिए कहा जा सकता है। जवाब में CJI सूर्यकांत ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट प्रशासन को सुबह ही मेट्रो अधिकारियों से बात करने के लिए कहा जा चुका है। CJI ने कहा अगर दोपहर तक कोई हल निकल आता है तो ठीक है, लेकिन अगर मेरे हस्तक्षेप की जरूरत पड़ी तो मैं खुद दखल दूंगा। CJI ने यह भी बताया कि उन्होंने एक सर्कुलर जारी किया है। सर्कुलर में कहा गया है कि अगर मेट्रो बंद होने की वजह से कोई वकील अदालत नहीं पहुंच पाता तो उसकी गैर मौजूदगी के आधार पर उसके खिलाफ कोई प्रतिकूल आदेश पारित न किया जाए। वहीं दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन यानी DMRC ने 23 जुलाई की सुबह फिर से घोषणा की। ऐलान किया गया कि सुरक्षा कारणों से 17 मेट्रो स्टेशन अगले आदेश तक बंद रहेंगे। इनमें लोक कल्याण मार्ग, राजीव चौक, पटेल चौक, रामकृष्ण आश्रम मार्ग, बाराखंबा रोड, सुप्रीम कोर्ट, सेवा तीर्थ, जनपथ, मंडी हाउस, केंद्रीय सचिवालय, ITO, दिल्ली गेट, इंद्रप्रस्थ, खान मार्केट, जोरबाग, शिवाजी स्टेडियम और बाद में झंडेवाला मेट्रो स्टेशन भी शामिल कर दिया गया। हालांकि राजीव चौक, मंडी हाउस और केंद्रीय सचिवालय पर मेट्रो लाइन बदलने की सुविधा पहले की ही तरह जारी रहेगी। बस मेट्रो के बाहर के दरवाजे नहीं खुलेंगे जिनसे आप स्टेशन से बाहर जाते हैं। यह लगातार दूसरा दिन है जब ये स्टेशन बंद रहे। इसकी वजह से दफ्तर जाने वाले लोगों, छात्रों और दूसरे यात्रियों को रोजमर्रा की जिंदगी में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक कई यात्रियों ने कहा कि मेट्रो बंद होने की वजह से उन्हें अब लंबा और महंगा रास्ता अपनाना पड़ रहा है। एक यात्री ने कहा, मुझे काम के लिए रिठाला जाना था, अब दूसरा साधन ढूंढना पड़ेगा जिसमें ज्यादा खर्च होगा। मेट्रो बंद करने की जगह कोई दूसरा इंतजाम किया जाना चाहिए। हम रोज देर से पहुंचते हैं और फिर दफ्तर में जवाब देना पड़ता है। एक दूसरे यात्री ने भी बताया कि अब उन्हें रोज 1.5 घंटा पहले घर से निकलना पड़ रहा है। उन्होंने कहा, कल भी मैं दफ्तर देर से पहुंचा था। पहले मैं सुबह 8 बजे निकलता था, लेकिन अब 6:30 बजे निकलना पड़ रहा है। शाम को भी लोग रात 10 बजे तक घर पहुंच रहे हैं क्योंकि मेट्रो बंद है और ट्रैफिक बहुत बढ़ गया है। वहीं एक स्कूल टीचर राजेश सिंह ने कहा कि अब हर सुबह घर से निकलने से पहले ये देखना पड़ता है कि उनका मेट्रो स्टेशन खुला है या नहीं। उन्होंने कहा कि सड़क पर ट्रैफिक इतना बढ़ गया है कि टाइम पर स्कूल पहुंचना मुश्किल हो गया है। ये सब कुछ तब हो रहा है जब कॉकरोच जनता पार्टी यानी CJP की अगुवाई में जंतर मंतर पर छात्रों का आंदोलन लगातार जारी है। प्रदर्शन स्थल पर भीड़ लगातार बढ़ रही है। सुरक्षा के मद्देनजर दिल्ली के कई इलाकों में बैरिकेडिंग और अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किए गए। छात्रों के आंदोलन का असर अब सिर्फ प्रदर्शन स्थल तक सीमित नहीं रहा। इसका असर दिल्ली के पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम, आम यात्रियों, अदालत की कार्रवाई और रोजमर्रा की जिंदगी तक पहुंच चुका है। अब इन सभी के सवाल हैं कि मेट्रो सेवाएं कब सामान्य होंगी और क्या सरकार और प्रदर्शनकारियों के बीच बातचीत से कोई रास्ता निकल पाएगा। जो भी बड़े अपडेट्स होंगे वो हम आप तक लाते रहेंगे। आपके लिए खबर लिखी है हमारे साथी शेख नावेद ने। मैं हूं धनंजय। देखते रहिए ललन टॉप। शुक्रिया।